नमस्कार दोस्तों। आज हम आईडीएफसी के रिजल्ट के बाद बात करने के लिए दोबारा आए हैं। आईडीएफसी के बारे में मेरी कुछ ओपिनियन थी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कई बार क्वेश्चन होता है कि आईडीएफसी बैंक बनेगा क्या। लोग ये कहते हैं कि कोई एचडीएफसी बनेगा या क्या बनेगा, कोई कम्पीट किसी के साथ कराना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। आपका सवाल ये होना चाहिए, क्या आईडीएफसी बैंक मल्टी बैगर बनेगा, और बनेगा तो वो आपके लिए बनेगा या नहीं। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो होता क्या है कि आपने कब किस प्राइस पर खरीदा, ये उस पर डिपेंड करता है। जस्ट सपोज आज अभी वो 50 रुपये के भाव पर है, कल यहां से अगर वो 100 रुपये के भाव पर जाता है तो आपके लिए 100% का ग्रोथ आता है। और 100 रुपये पर जब जाने के बाद फिर 50 रुपया बढ़ता है तो जिन्होंने 100 रुपये पर खरीदा है उसके लिए वो 50% का गेन होगा, लेकिन आपके लिए 100% का गेन होगा, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस 50 है। तो आपको इसको किसी और बैंक के साथ कंपीट करना कि ये वो बनेगा ये बनेगा, ये उचित नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना चाहिए क्या मेरे लिए ये मल्टी बैगर बन सकता है कि नहीं। इस बार के रिजल्ट में कुछ चीज है जिसको कि हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि वैद्यनाथन जी ने प्रॉमिस किया था कि हम इस बैंक को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक रिटेल बैंकिंग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा टारगेट यही है कि हम इसको रिटेल बैंकिंग बनाएंगे, और उस और वो बढ़े कि नहीं, उसमें सफलता मिल रही है कि नहीं, बैंक प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीजों को इस बार डिस्कस करेंगे। जैसे बैंक ने शुरू में अपने यहाँ अच्छे कस्टमर को लाने के लिए कुछ प्रोविजन किया था कि मैं आपको वो इंटरेस्ट रेट दूंगा जो एफडी का है, वो सेविंग में ही दूंगा। उनके पास काफी बड़ा रेशियो कस्टमर का आ गया और काफी बड़ा डिपॉजिट आ गया। अब उनको इसकी जरूरत नहीं रही और उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट में सेविंग बैंक का नॉर्मल जो 4 से 5% का है वो कर दिया। तो जो बैंक का एक ओवरफ्लो हो रहा था उसको उन्होंने रोका, लेकिन कस्टमर को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। जैसे बहुत सारे बैंक हैं वो क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट देते हैं, मतलब 3 महीने के बाद। इन्होंने कर दिया कि मंथली इंटरेस्ट मैं पे करूंगा, कि जो भी आपका सेविंग में डिपॉजिट है उसके ऊपर में हर मंथ के लास्ट में इंटरेस्ट जोड़ के और आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इसका अंतर पड़ता है और ये कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने शुरू किया। उसके बाद इस रिजल्ट में कुछ चीजों को हम देखते हैं। अभी जो इसमें डिपॉजिट का जो रेट है वो काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। वो पिछली बार क्वार्टर में 50.86% था लास्ट क्वार्टर का, जो 51.21% बढ़ के आया है। कस्टमर डिपॉजिट जो है वो 83,889 का टोटल अमाउंट है, जिसमें कि ग्रोथ ईयर बाय ईयर 21% का ग्रोथ है। लोन बुक में 1,17,270 करोड़ का लोन बुक हुआ, जो 10% का क्वार्टरली ग्रोथ है। 10% क्वार्टरली ग्रोथ इन लोन बुक, ये वेरी एक्सट्रीमली अप्रिसिएटेड थी। बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है ये। उसके बाद नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है वो बैंक के प्रॉफिट में या बैंक के रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो पिछले बार 5.51 था वो लास्ट क्वार्टर का, और इस बार वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 5.76 हो गया। ये भी बहुत एक्सीलेंट हुआ। जब इनका मर्जर हुआ था उस वक्त जो पिछले मैनेजमेंट थे उन्होंने कुछ लोन ले रखा था जो 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर था, और वो अमाउंट 70,000 करोड़ था। वैद्यनाथन जी को 2 फ्रंट पर काम करना था। पहले तो अपने लिए नीचे कासा बढ़ा के कम इंटरेस्ट पर पैसा लाना, और दूसरा जो पहले से जो ये हाई इंटरेस्ट पर जो पैसा लिया हुआ है इसको कम करना, जिससे एक ओवरफ्लो मेरा जो है इनकम में से वो जो हर क्वार्टर में हो रहा है वो रुक जाए। और उसको घटाते हुए उन्होंने अभी तक मात्र 27,000 करोड़ पर ले आया है, जो 70,000 करोड़ था, जो 8.5% उसको देना पड़ता था इंटरेस्ट, अब वो मात्र 27,000 रह गया है। और बहुत जल्दी हम लोग को 1 से 2 क्वार्टर में ये देखने को मिलेगा कि वो घट के और ज्यादा आ गया नीचे। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट जैसे ही ये लोन जो 8.5% पर लिया हुआ ये खत्म होगा तो इसका इम्पैक्ट 250 करोड़ रुपया प्रॉफिट
क्वार्टरली आपको आएगा। कहने का मतलब जो नेट प्रॉफिट अभी हो रहा है उसमें सिर्फ इसके हट जाने से 250 करोड़ का ग्रोथ आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि साल का 1000 करोड़ का प्रॉफिट आपका आ जाता है। आज के इस क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी ने 152 करोड़ 151.74 रफली राउंड फिगर में 152 करोड़ का प्रॉफिट किया है। लेकिन ये प्रॉफिट आगे आने वाले स्टेज में और भी ज्यादा हो जाएगा और बढ़ जाएगा सिर्फ इस लोन बुक को हटाने पर। तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। दूसरा चीज है वो जो रिटेल लोन बुक था वो अब 64% लास्ट क्वार्टर तक था, जो बढ़ के 67% आ गया। तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिटेल बैंकिंग में भी इनका बढ़ते चला जा रहा है। एनपीए जो था वो 0.03% रह गया, वो उसमें भी इंप्रूवमेंट है। अब तक इनके 599 ब्रांच हो चुके हैं, 720 एटीएम हो चुके हैं और इनके क्रेडिट कार्ड होल्डर की संख्या 4 लाख हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ है और बहुत तेजी से ग्रोथ है। आने वाले समय में इस बिजनेस में भी बहुत बड़ा मुनाफा आएगा, जो इसको एक अलग से एक नया इनकम देगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में ये आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी एक चीज और देख रहे हैं कि ईयर टू ईयर ग्रोथ क्या हो रहा है। तो ईयर टू ईयर जो इनका था, प्रॉमिस किया था इन्होंने, वो अभी जो कॉरपोरेट फाइनेंसिंग है उसमें 16% का इन्होंने घटाया है। इन्होंने कहा था कि कॉरपोरेट फाइनेंसिंग को घटा देंगे और हमारा रिटेल फाइनेंसिंग जो है वो 70,000 करोड़ को ले जाएंगे, 70% पर ले जाएंगे। उसकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और मर्जर के बाद पहली बार ये 24 पैसे का ईपीएस आया है इस क्वार्टर का। ये एक्सीलेंट है कि ये शुरुआत है, अभी सुबह नहीं हुई है, अभी सुबह नहीं हुई है। मैं ये जोर दे के कहना चाहता हूं, सुबह हो जाने के बाद, सूर्योदय के बाद सबको दिखेगा कि ये क्या है। मेरी ये कहने की बात है कि जिन लोगों को मल्टी बैगर की तलाश है उनके लिए ये स्टॉक बनता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए कोई भी मेरी बात मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेंगे, उसके बाद ही आप करेंगे।